गुड आफ्टरनून गाइस। गुड आफ्टरनून सर। क्या हाल है दीपक? सर बढ़िया, आप बताइए बढ़िया। सर। बस यार मैं बस, कहाँ है बाकी सब लोग? कल हम आर्टिकल्स कर रहे थे जी सर। और हमने कर लिए थे कहाँ तक? यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल कर लिया तुमने कल? हाँ जी। ओके। हमने आर्टिकल्स कंप्लीट कर लेते क्या? थोड़ा सा रह गया था अभी। नहीं सर, थोड़ा सा ऊपर था वो, इससे भी ऊपर। और ऊपर? हाँ जी हाँ जी। यहाँ तक क्या था हम लोगों ने? सर यहाँ से शायद करना होगा, क्योंकि इससे पहले वाला जो वो आप दा वाला एग्जांपल नहीं दे थे सर, वो जो द ग्रेट अशोका आप बताए थे, हाँ मतलब वो वाला कर रहे थे ना सर, जो मतलब किसी भी एडजेक्टिव के साथ जो यूज करते हैं, लाइक ओके। द ग्रेट अशोका, द ग्रेट खली, जैसा हम कर रहे थे अच्छा, वो। बिफोर सुपरलेटिव्स। अच्छा, उसके साथ नहीं भी देख लेते, बिफोर एन ये एडजेक्टिव व्हेन द ये नाउन हाँ इज अंडरस्टूड। द रिच। हाँ 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 हाँ, द रिच एंड पुअर ठीक लाइव्स है। वाला वो। हाँ, ये वाला भी हमने कर लिया था कल। चलो नाइस। नेक्स्ट क्या था? बिफोर कंपैरेटिव डिग्री, तो द का यूज कर रहे थे हम लोग लास्ट क्लास में, और आज इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो आई गेस ये वाला पार्ट हम लोगों को करना था, बिफोर कंपैरेटिव डिग्री टू शो अ सिलेक्शन व्हाइल कंपेयरिंग। ये नहीं कहता ना हम लोगों ने? नो सर। चलिए, तो हमने लास्ट क्लास में यहाँ तक देखा था कि जब एडजेक्टिव के साथ हम लोग द लगाते हैं तो उसका मतलब होता है वो नाउन बन जाता है, एंड ये काम करता है किसकी तरह? प्लूरल नाउन की तरह। सर गुड आफ्टरनून रितेश। चलिए यहां से शुरू करते हैं आज। गुड आफ्टरनून कृतिका। अच्छा, मैं एक चीज बताता हूँ। इफ यू आर राइटिंग समथिंग लाइक दिस, द elite, and there is a thing where we write like this, the elite class. ठीक है, elite अगर वर्ड यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, तो elite को अगर आप इस तरीके से यूज करोगे तो इसको हम लोग प्लूरल लेंगे, मतलब ये प्लूरल माना जाएगा, द elite are, ठीक है, ऐसे कुछ बोलोगे जो भी कुछ आगे, एंड द elite class is। समझ में आया क्या लिखा है मैंने? यस सर, ऊपर वाला प्लूरल और नीचे वाला सिंगुलर के हिसाब से यूज किया जाएगा। सिंगुलर के हिसाब से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये इस वाले सेंस में यूज हो रहा है जैसा हमने ये वाला रूल पढ़ा था कि एडजेक्टिव के साथ द लगाने वाला, एलीट, ठीक है, द एलीट हो रहा है तो फिर ये प्लूरल बन जा रहा है, प्लूरल नाउन कि वैसे लोग। एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्लास को ये क्वालिफाई कर रहा है, कौन सी क्लास? द एलीट क्लास, ठीक है। इसलिए इसके साथ अगर आप सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस, इफ देयर इज एनी सेंटेंस, तो उसमें आप इसे प्लूरल लेके, सिंगुलर लेके चलोगे, एंड यहाँ पे इसे प्लूरल लेके चलोगे, ठीक है। तो दिस वाज वन थिंग व्हिच came into my mind right now. तो चलो next. Priya, you said something. So मैंने good afternoon बोला। Good afternoon, Priya. चलो फिर आगे बढ़ते हैं। Before comparative degree to show a selection while comparing. तो we can use definite article before comparative degree to show a selection while comparing, कि दो चीजों को कंपेयर करते हुए अगर हम एक का सिलेक्शन दिखा रहे हैं, then we can use comparative degree के साथ में the, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं। इफ आई हैव टू से ही इज मोर इंटेलिजेंट than his brother, ठीक है, he is more intelligent than his brother। तो दिस इज नॉर्मल कंपैरिजन व्हिच वी जनरली डू, इस तरीके से हम लोग कंपेयर कर रहे होते हैं दो लोगों की, वो अपने भाई से ज्यादा होशियार है। नाउ देयर इज अनदर वे ऑफ सेइंग द सेम थिंग ऑफ कंपेयरिंग टू पीपल। हम ऐसे भी बोलते हैं उन दोनों में वो ज्यादा होशियार है, उन दोनों भाइयों में, ठीक है। तो ये तो एक जनरल नॉर्मल तरीका हो गया, और एक तरीका होता है बोलने का उन दोनों में वो ज्यादा, यानी कि उन दोनों में कंपेयर करते हुए एक को सिलेक्ट करना, उन दोनों में वो ज्यादा। इसी तरीके से लिखा जाएगा, of the two brothers
अब यहाँ पे द आ रहा है बिकॉज हम उन्हीं दो भाइयों की बात कर रहे हैं. ऑफ द टू ब्रदर्स ही इज द मोर इंटेलिजेंट. He is the more intelligent. Or we can also say, good afternoon, Nivedita. He is the more intelligent of the two brothers. ठीक है, तो दोनों तरीके से we can write this sentence. And अब देखो ऊपर जो हमने तरीका लिखा, if you are writing a sentence in this manner, if you are comparing two brothers in this manner, तो आप इसके साथ द नहीं लगाओगे. बट अगर आप इस तरीके से बोलते हो कि उन दोनों में से वो ज्यादा, ही इज द मोर इंटेलिजेंट, देन द लगाया जाएगा. ठीक है, वैसे जैसे शी इज द बेटर सिंगर ऑफ द टू गर्ल्स. ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरीके का है कि उन दोनों में से शी इज द बेटर सिंगर. ठीक है, तो while showing a selection, so to show a selection while comparing, you use definite article with the comparative degree. ठीक है, तो I hope that's fine. समझ में आया ना सबको? ये इस तरीके से हम लोग जब भी ऐसे लिखेंगे सेंटेंस तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ we will use definite article. क्लियर है? Yes sir. बाकी लोग समझ में आया? कोई डाउट है, कोई सवाल हो तो बताइएगा. चलिए नाइस, तो फिर आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज बिफोर कंपैरेटिव डिग्री टू शो अ रिलेटिव इंक्रीज और डिक्रीज. दैट्स वन वे ऑफ सेइंग इट कि भाई इस तरीके से बोल सकते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री से पहले टू शो अ रिलेटिव इंक्रीज और डिक्रीज वी यूज डेफिनेट आर्टिकल विद कंपैरेटिव डिग्री. तो इससे पहले हम लोग द लगाते हैं कंपैरेटिव डिग्री से पहले. पहला केस तो हमारा ये रहा कि जब इस तरीके से कर रहे होते हैं. दूसरा ये है जब रिलेटिव इंक्रीज है डिक्रीज दिखाएं, तो बहुत ही इजी है. ये ऐसा वाला केस है जिसमें हम लोग जनरली वी हैव लाइक ये हमारे सिस्टम में ही है, हम बोलते ही इस तरीके से हैं. जैसे द हायर यू गो, द कूलर इट बिकम्स. द हायर यू गो द कूलर इट बिकम्स. तो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री के साथ में यू विल यूज डेफिनेट आर्टिकल. ठीक है, तो वही जितना ऊपर जाओगे उतना ठंड बढ़ती जाएगी. तो जब भी इस तरीके से जितना ऐसा करोगे उतना ऐसा होगा. कोई भी रिलेटिव इंक्रीज या डिक्रीज जैसा कुछ बताया जाएगा तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ में यू विल यूज डेफिनेट आर्टिकल. जैसे बोलते हैं द मोर दे गेट, द मोर दे वांट. द मोर दे गेट द मोर दे वांट. ठीक है, दे कौन है यहाँ पे? हु आर दे? Group of people. The people, they are us. हम सब लोग, इंसानों की बात चल रही है ना? जी मतलब वही. हाँ या people, we the people. ठीक है, बिल्कुल सही बात है और इसमें कुछ गलत भी नहीं है. तो हाँ, इस तरीके से हम लोग यूज करेंगे. एंड फॉर श्योर अगर इस जगह पे कोई भी द हटा देता है तो आपको तुरंत ही देख के पता चल जाएगा ये सत्या पीपल की बात हो रही है. ठीक है, अगर यहाँ से द हटाएंगे तो वी विल डेफिनेटली नो कि भाई यहाँ पे द आना चाहिए बिकॉज बोलने में और लगेगा. तो यहाँ पे एक वैसा केस है जहाँ पे यू कैन रिलाई ऑन योर पार्ट, जहाँ पे आप सुन के पता लगा लेते हो कि सुनने में अच्छा नहीं लग रहा. कुछ इस तरीके से हो जाता है. ठीक है, ठीक है, इजी केस है वाला भी. आगे बढ़ा जाए. चलिए नेक्स्ट आता है हमारा बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, बिफोर नेम्स ऑफ क्वेश्चंस, डेजर्ट्स. ये वो केसेस हैं जो हम लोग छोटे क्लासेस में पढ़ते तो हमें पता होते हैं. ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ हम लगाते हैं. ठीक है, he is playing the sitar, he is playing the tabla, the harmonium, whatever. ठीक है, names of oceans. ठीक है, the Pacific, whatever you want to say. तो उसके साथ आप आर्टिकल लगाओगे. डेजर्ट्स नहीं पढ़ा था अबाउट द क्या in the school, in school. Oh okay, ठीक है. Deserts, the Sahara, the Thar. Okay.
रिवर्स स्कूल में बचता ना आखिरी टॉपिक ऐसा वाला पढ़ने वाला ये स्कूल में पढ़ा होता है, उसके बाद तो बस हम यूज ही कर रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं या फिर कुछ भी कर रहे होते हैं इनके साथ में, किसी को फर्क नहीं पड़ता कि दाग कहाँ लगाना है। जब एग्जाम की बारी आती है तब याद आता है कि चलो ये थोड़ा ध्यान देके देखा जाए। ठीक है, द रिवर्स, ठीक है, कुछ भी, द यमुना, माउंटेन रेंजेस। नाउ यहाँ पे कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं, जैसे आप हिमालयाज बोलोगे बिकॉज हम बात करेंगे माउंटेन रेंजेस की, द हिमालयाज, द एल्प्स, ठीक है, लेकिन माउंटेन की नहीं। मतलब अगर आप बात कर रहे हो ना इसकी जैसे माउंट एवरेस्ट, तो द माउंट एवरेस्ट नहीं बोला जाएगा बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट माउंटेन रेंज एंड माउंट एवरेस्ट इज अ पीक, इज अ सिंगल माउंटेन आई गेस, इसलिए इसके साथ हम नहीं लगाते। रेंज की बात करेंगे तो द एल्प्स, द अरावलीज, द एल्प्स, द हिमालयाज, इन सब के आगे लगाते हैं। ठीक है, होली बुक्स, द गीता, द बाइबल, द कुरान, व्हाटएवर, ठीक है, तो सारी होली और दिवाली बुक्स के साथ हम लोग यूज करेंगे डेफिनेट आर्टिकल। ओके, ऑर्डिनल्स, फर्स्ट, फिफ्थ, सेकंड, थर्ड, इन सब के साथ हम लोग आर्टिकल यूज करेंगे, ये पता है हम सबको। ठीक है, मॉन्यूमेंट्स किस नाम के आगे लगाते हैं? यस हितेश। ऑर्डिनल्स मतलब नहीं पता, भूल गया। ऑर्डिनल्स, ऑर्डिनल्स दिखाता हूं मैंने, फर्स्ट, तो जब हम बोलते हैं ना फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है, फिफ्थ, ये सब क्या है? ऑर्डिनल्स हैं। और जब आप बोलते हो 1 2 3 1 2 3 जब बोलते हैं हम लोग, इसे बोलते हैं हम लोग कार्डिनल, मतलब नंबर्स का सिस्टम जो होता है इसे कार्डिनल बोला जाता है। और जहां पे हम ऑर्डर में लगा के बोलते हैं, ऐसे याद रख सकते हैं हम लोग, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, दिस इज कॉल्ड ऑर्डिनल्स। तो जनरली ऑर्डिनल्स के साथ में हम लोग द लगाते हैं। ठीक है, द फिफ्थ चैप्टर, द फर्स्ट फ्लोर, ही इज ऑन द फर्स्ट फ्लोर, ही इज ऑन द सिक्स्थ फ्लोर, व्हाटएवर यू वांट टू से, उसके साथ में जो भी नाउन लगाओगे द आएगा हमेशा। ठीक है, और ये 1 2 3 होता है, इसे कार्डिनल बोला जाता है। क्लियर? द मॉन्यूमेंट्स में द रेड फोर्ट, ठीक है, फोर्ड, द रेड फोर्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आप जहां भी यूज करते हो उसके साथ में आप आर्टिकल लगाओगे मॉन्यूमेंट्स के नाम के आगे। बाकी आपने जो भी कुछ बचपन में सुना है वो सारी बातें ठीक है। कुछ बातें कि जैसे हम लोग मॉन्यूमेंट्स के नाम के आगे लगाते हैं, इनके आगे लगाते हैं, और क्या क्या सुना है, कुछ मिस हो रहा है हमसे यहाँ पे? कुछ और एक्स्ट्रा याद है आप लोग को? वेयर वी विल यूज डेफिनेट आर्टिकल? बस इतना ही ना? काफी अच्छा है वैसे। ठीक है। अच्छा, यू कैन इजीली डिफरेंशिएट बिटवीन दिस ना, कि इफ देयर इज अ सेंटेंस कि भाई द फिफ्थ चैप्टर ऑफ द बुक, चलो यहाँ पे ये ठीक है, द लगा रहे हैं हम लोग। जैसे इफ आई हैव टू राइट ही केम फर्स्ट इन द क्लास, तो आपको पता है यहाँ पे द नहीं आएगा। ठीक है, जब आप इस तरीके से रैंक बता रहे हो, ठीक है, ही केम फर्स्ट इन द क्लास, तो यू विल नॉट यूज डेफिनेट आर्टिकल विद दिस फर्स्ट। और अगर ऐसा बोलते हो, ही केम एट द फर्स्ट पोजीशन, ही केम एट द फर्स्ट पोजीशन, ठीक है, हियर यू विल यूज डेफिनेट आर्टिकल बिफोर द। ठीक है, तो अगर आप इसे थोड़ा सा और ब्रेक करके समझो तो आपको साफ साफ दिखेगा कि whenever this ordinal is followed by a noun, तो हम द लगा रहे हैं। ठीक है, द फर्स्ट, द लास्ट, लास्ट बुक, द लास्ट चैप्टर, ठीक है, इस तरीके से आप यूज कर रहे हो तो उसके साथ द लगाओगे। फिलहाल हम इतना याद रख सकते हैं कि जब भी इस तरीके से बोला जाएगा, जहां पे आप क्लास में किसी की रैंक बता रहे हो डायरेक्ट कि he came first in the class, वो क्लास में फर्स्ट आया, तो ऐसे टाइम पे यू विल नॉट यूज द आर्टिकल बिफोर दिस। बाकी सब जगह हम लोग यूज करते हैं। तो ये मेरे ख्याल से सबको क्लियर रहेगा, याद रहेगा कि भाई यहाँ पे नहीं लगाना है he came the first in the class, बोलने में ही पता चल जाएगा ये वाला। ठीक है, समझ में आ गया सबको ये चीज? कोई डाउट यहाँ पे? नहीं है डाउट? चलो मैं फिर से खामोशी को इस बार ना समझ लेता हूँ कि कोई डाउट नहीं है। चलो नाइस, निवेदिता क्लियर है। तो एक और चीज देखते हैं, हम लोग द यूज कर लेते हैं बिफोर एब्रिविएशन एंड एक्रोनिम्स। ठीक है, एब्रिविएशन और एक्रोनिम्स के आगे भी हम लोग द यूज करेंगे। व्हाट आर एब्रिविएशन, एक्रोनिम्स? जैसे क्या? ऐसा कुछ है क्या? एब्रिविएशंस का मतलब शॉर्ट फॉर्म, ऐसा कुछ? शॉर्ट फॉर्म, ऐसा कुछ, बिल्कुल सही।
ये सत्या शॉर्ट फॉर्म की बात करते हैं हम लोग, शॉर्ट फॉर्म्स। तो जो हम लोग किसी चीज को अब्रीविएट कर लेते हैं ना, छोटा कर लेते हैं, जैसे किसी बड़े से नाम की, किसी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी इंस्टीट्यूट का नाम है, लंबा सा नाम, उसके हर एक वर्ड का इनिशियल लेटर लेके जब हम शॉर्ट में बना लेते हैं, ठीक है, देन इट इज कॉल्ड एब्रीविएशन। ठीक है, सेबी हो गया, ठीक है, सीबीआई हो गया, ओके, व्हाट एल्स, इसी टाइप के जो वर्ड्स होते हैं, ठीक है, नासा, इसरो, ठीक है। तो व्हाट whenever these names, these abbreviation or acronyms, ठीक है, they are the name of any federal organization, यानी किसी भी इंस्टीट्यूट का नाम होते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, तो उसके साथ हम लोग दा लगाएंगे। ऐसा नहीं कि हर एक के साथ लगाना है, ठीक है। तो बेसिकली उनके साथ हम लगाते हैं, और जनरली उन्हीं का नाम हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। तो जब भी लिखना होगा तो द सीबी, ठीक है, द इसरो has been doing some research, ऐसा ऐसा कुछ बोलोगे तो उसके साथ आप द लगाओगे, ठीक है। Now the thing is, what is the difference between abbreviation and acronyms? They are basically same, ठीक है। If you look into the dictionary, तो वहां पे लिखा होगा कि they are almost same, ठीक है। कहीं पे अगर डिफरेंस दिया होता है तो बस इतना दिया होता है कि एक्रोनिम्स क्या होते हैं, जो वन सिलेबल होते हैं, जिन्हें आप एक वर्ड की तरह प्रोनाउंस करते हो। अभी यार सेबी को हम लोग एससीबीआई नहीं बोलते, सेबी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन सीबीआई को सीबीआई बोलते हैं, कुछ और नहीं बोलते, ठीक है। नासा इज नासा, इसरो इज इसरो, आईएसआरओ करके नहीं बोला था। तो जो वन सिलेबल की तरह एक वर्ड की तरह हम बोलते हैं, ठीक है, एक वर्ड की तरह इसे प्रोनाउंस करते हैं, वो हमारा एक्रोनिम होता है। और एब्रीविएशन तो सारे हैं, सारे एब्रीविएशन कहलाते हैं, और अगर अलग से डिफाइन किया गया तो दीज आर एक्रोनिम्स, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। तो ऑल दो एक बड़े अम्ब्रेला के अंदर दोनों चीजें So, आती हैं। यस रिया। acronyms के साथ द लगेगा, हाँ हाँ, क्या हुआ? सीबीआई के साथ नहीं? सारे सबके साथ लगेगा था, वो मैं वहां लिखना भूल गया, मैंने नासा के साथ भी तो नहीं लिखा। बेसिकली चलो मैं बताता हूँ, द सबके साथ लगेगा, ऐसा कुछ नहीं इनके साथ नहीं लगेगा, इन दोनों के साथ ही लगेगा, ठीक है। तो जो भी कुछ बोलना होगा, द सीबी, द सीबीआई, ठीक है, तो इस तरीके से सबके साथ ही हम लोग यूज करते हैं। क्लियर है? वो तो एग्जाम्पल में हाँ वहां लिखा नहीं था बस। चलिए, हाँ रिया बोलो, समझ में आ गया? हाँ। नाइस। और अगर रिया ने 2-3 बार से अनम्यूट किया फिर तब तक बोलने लग जाना। चलिए, नेक्स्ट कम्स बिफोर डायरेक्शंस। सर प्लीज रिपीट। व्हाट हैपेंड मनीषा, नेटवर्क क्या था क्या? चलो देखो यहाँ पे क्या है, जैसे हम लोग यहाँ पे अलग अलग चीजें पढ़ते थे कि कहाँ पे हम लोग द यूज करेंगे, इसी के साथ मैंने एक और चीज बताई कि एब्रीविएशन और एक्रोनिम्स जो होते हैं हमारे, ठीक है, जिनको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में किसी ऑर्गेनाइजेशन के नाम को लिखते हैं, जैसे मैंने बताया सीबी, सीबीआई, ठीक है, व्हाटएवर, नासा या इसरो आप यूज कर रहे हो, ये वाले वर्ड्स, ठीक है, यूएनओ हो गया, ठीक है, इन सब के नाम के आगे आप क्या यूज करोगे? द लगाओगे। तो इनके साथ द लगाया जाता है, ये बताया हमने बस, ठीक है। अच्छा, किन कंट्रीज के नाम के आगे आता है? टेल मी दिस थिंग, ये हमने बात नहीं पढ़ी इसमें। कौन से देशों के नाम के आगे हम द लगाते हैं? यूरोपियन कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज। यूरोपियन कंट्रीज, व्हाई? जब पढ़ा था याद नहीं। ओके, याद नहीं है। चलो, जिन कंट्रीज के नाम में जिसमें यूनाइटेड या यूनाइटेड, रिपब्लिक, इस तरीके के वर्ड्स मिलते हैं, उनके साथ हम लगाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग द अमेरिका नहीं बोलते, हम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बोलते हैं, ठीक है, द अमेरिका नहीं बोला था, ठीक है। वैसे ही द यूएन, द यूएसएसआर, ठीक है, द यूएई, ठीक है। तो जिनमें आपको इस तरीके से वो यूनाइटेड या रिपब्लिक इस तरीके से दिखे कि बहुत सारी स्टेट्स का ग्रुप है, तो उसके साथ हम दा लगाते हैं, अलग कंट्री के अलग से नाम से आगे दा नहीं लगता, ठीक है। ये है बस। चलिए आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे एक एक्सेप्शन था, अगर एक्सेप्शन क्या मतलब एक अलग से द नीदरलैंड्स बोला जाता है, ठीक है। आई जस्ट हैपन टू रीड इट समवेयर, कहीं पे पढ़ा था मैंने, द नीदरलैंड बोला जाता है। तो अभी रीजन क्या था द नीदरलैंड्स के पीछे, मतलब वैसे तो आपको पता है कि यूनाइटेड और रिपब्लिक इनके साथ लगाते हैं, लेकिन नीदरलैंड्स के साथ द लगाया जाता है। नीदरलैंड्स में देयर वाज सम मीनिंग ऑफ दिस वर्ड नीदरलैंड्स, वहां की लैंग्वेज के हिसाब से इट समथिंग इट मेंट समथिंग जो थोड़ी ऊंचाई पे हो, इस तरीके का कुछ था, ठीक है, द नीदरलैंड्स। तो वहां पे ये बोला जाता है कि लैंड जो बोला गया है इट इज अ नाउन, और उसके साथ ये क्वालिफाई कर रहा है कि ऊंचाई पे कोई जमीन है, ऐसा कुछ। तो बोला गया था कि भाई नाउन के साथ आप एडजेक्टिव लगा रहे हो, उसे क्वालिफाई कर रहे हो, तो द यूज करना शुरू किया गया था। तो द नीदरलैंड्स बोला जाता है, मतलब एक अलग चीज है, इस पे क्वेश्चन नहीं मिलेगा अलग से, इतना स्पेसिफिक एक चीज पे क्वेश्चन नहीं देंगे, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू कि नीदरलैंड्स के साथ द क्यों लगता है, ठीक है। तो इट वाज सम रीजन, मैंने बस थोड़ा सा गूगल करके पढ़ा था कि क्या हो क्या रहा है, क्यों लगता है इसके साथ में, ठीक है। तो ऐसा था, बाकी सारे उन नाउन्स के साथ उन वाले देश के नाम के साथ लगाते हैं, वेयर वी यूज यूनाइटेड और रिपब्लिक। एक्सेप्शंस में तो पूछ ही सकते हैं ना। द नीदरलैंड्स, हाँ पूछ सकते हैं, लेकिन इतना मतलब आई हैव नेवर सीन देम आस्किंग दिस क्वेश्चन, इसलिए मैंने सब बोला, ठीक है। लेकिन ठीक है, इसीलिए हमने पता भी कर लिया कि ये है, तो अगर उनका मन किया तो पूछ भी सकते हैं। But what I feel is it should not come under English. It should come under your GS और GA, मतलब जनरल अवेयरनेस के अंदर आना चाहिए। इंग्लिश के अंदर तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए नीदरलैंड्स वाला, ये मतलब है। जीके वही जनरल नॉलेज टाइप की चीज है ये, बट वही है, अगर आ गया तो मैं पता भी, हम तैयार भी, किसी के अंदर भी पूछ लें आप। ओके, बिफोर डायरेक्शंस, देखो डायरेक्शंस के आगे व्हाट इज द केस व्हेन अ डायरेक्शन is preceded by when direction is preceded by a preposition। अगर किसी भी डायरेक्शन से पहले preposition आ रहा है, when direction is preceded by a preposition, तो द लगेगा, ठीक है। जैसे we are going towards the north, ठीक है। they are coming from the south, ठीक है। तो in this case we will use definite article, जहां पे आप preposition लगा रहे हो, ठीक है। you will use definite article before the direction, तो भी east west north south left right, left right is also direction, ठीक है। to the left to the right ऐसे करके जब भी बोलते हैं हम लोग, तो अगर इस डायरेक्शन से पहले you are using preposition, then it should be preceded by the, definite article भी लगेगा साथ में, ठीक है। but if direction, ऐसे बोल सकते हैं when direction is preceded by a verb, अगर उससे पहले आप verb लिख रहे हो, ठीक है, the is not used, तो उसके साथ में द नहीं लगेगा, ठीक है। जैसे I can write a sentence, my house faces east, my house faces east, तो faces the east नहीं, faces east, ठीक है। this is a verb here, ये verb है ना आपका, ठीक है। जैसे एक और सेंटेंस लिखते हैं, they सर yes रितेश, सर बट बहुत बोलते हैं ना लोग कि माय हाउस फेसेस द ईस्ट ऐसा करके, अरे तो बहुत लोग गलत भी तो बोलते हैं, ठीक है। या बट देयर इज वन मोर थिंग आई विल टेल यू, ठीक है। माय हाउस फेसेस द ईस्ट डायरेक्शन, अगर ऐसे बोल रहे हो तो द लगेगा, माय हाउस फेसेस ईस्ट, फेसेस द ईस्ट नहीं होगा, ठीक है। दे ड्रोव ईस्ट ऑल डे, क्या मतलब होगा इसका, मतलब सारा दिन ईस्ट में ही ड्राइव किया गया है। हाँ सारा दिन उन्होंने ईस्ट की साइड ड्राइव किया, ठीक है। दे ड्रोव ईस्ट ऑल डे, दिस इज अ वर्ब, दिस इज योर डायरेक्शन, तो इसके साथ आप द नहीं लगाओगे, ठीक है। और जैसे माय हाउस फेसेस ईस्ट, चलो ठीक है, दिस इज वन थिंग, हम लोगों ने समझ लिया कि ऐसे यूज किया जाएगा, बट इसमें अगर ऐसे बोला जाता है इस चीज को, माय हाउस फेसेस द ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। नाउ यू गाइस हैव टू अंडरस्टैंड दिस
इस तरीके की चीजें अब ना ऐसा है कि कोई भी नया सेंटेंस देख के समझना शुरू कर दो इस चीज को कि भाई यहाँ पे क्यों लग रहा है, तो टेल मी यहाँ पे क्यों लग रहा है। अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ तो यहाँ पे द क्यों लगा रहे हैं? डायरेक्शन ऐड हुआ ना, डायरेक्शन मेंशन किया है इसीलिए। यस, देखो यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे ईस्ट जो था, अभी यहाँ पे जब मैंने ईस्ट लिखा था, ये ईस्ट क्या था, ये नाउन था। यहाँ पे माय हाउस फेसेस ईस्ट, ठीक है, दे ड्रोव ईस्ट ऑल वे, यहाँ पे नाउन था। यहाँ पे क्या हो गया, ये ईस्ट Adjective. एडजेक्टिव, यस, यहाँ पे ये बन गया एडजेक्टिव, ठीक है। यहाँ पे नाउन है हमारा डायरेक्शन, तो यहाँ पे आप एक्चुअली डायरेक्शन के लिए द लगा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे माय हाउस फेसेस द ईस्ट डायरेक्शन, स्पेसिफाई करो मेरा हाउस इस डायरेक्शन में है, मतलब ईस्ट डायरेक्शन में, तो उसके साथ आप द लगा रहे हो, तो ये द एक्चुअल में डायरेक्शन के लिए लग रहा है, और ईस्ट यहाँ पे क्या बन जा रहा है, एडजेक्टिव बन जा रहा है। और यहाँ पे ईस्ट क्या है, ऊपर बाकी सब जगह जहां पे हमने लिखा है, यहाँ पे ये सब जगह नाउन है, ठीक है। वी आर गोइंग टुवर्ड्स द नॉर्थ, वी आर कमिंग फ्रॉम द साउथ, ओके, तो यहाँ पे भी ये नाउन है, माय हाउस फेसेस ईस्ट एंड दे ड्रोव ईस्ट ऑल डे, ठीक है। तो वर्ब नाउन, ऐसा क्लियर है सबके लिए। तो यू कैन इजीली डिफरेंशिएट कि भाई अगर ऐसे लिखा जा रहा है तो बस समझने की देर है, अगर आपने इस चीज को भी समझ लिया है तो आगे कहीं पे भी गलती होगी ही नहीं, मतलब व्हाट एवर द सेंटेंस मे बी। और इफ यू योरसेल्फ आर राइटिंग समथिंग, तो भी आप आराम से डिसाइड कर पाओगे कि व्हाट इज द करेक्ट वे टू राइट, ठीक है, दा लगाना है या नहीं लगाना है, ठीक है। रितेश, क्लियर हो गया? तो जब भी आप ऐसे, अगर कोई बोलता है ना द, इसके पीछे माय हाउस फेसेस द ईस्ट, ठीक है, इधर यू विल से माय हाउस फेसेस द ईस्ट डायरेक्शन, और आप सीधे से बोलो माय हाउस फेसेस ईस्ट, इस तरीके से आप यूज करोगे। चलिए, कूल, तो आगे बढ़ा जाए। क्लियर है सबको? कोई भी सवाल हो तो साथ में पूछते हुए चलना, क्योंकि चीजें बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, इजी है, बस ऐसा है कि हम लोग यूज भी करेंगे इन्हें आगे और अच्छे समझ में भी आएगा। नेक्स्ट आता है हमारा, तो ये थे हमारे द के यूजेस कि कहाँ कहाँ यूज करना है। नेक्स्ट आता है हमारा यूजेस ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल्स की ए और एन, है ना, कि ए और एन हमें कहाँ यूज करना है, उसके यूजेस है, ठीक है। पहला आता है इन इट्स ओरिजिनल न्यूमेरिकल सेंस ऑफ वन। ओरिजिनल न्यूमेरिकल सेंस क्या होता है कि एक्चुअल में जब हम ए और एन की बात करते हैं, देयर वाज अ बॉय, तो हमें पता है कि कितने लोग थे, एक था, ठीक है। तो वो वन एक चीज खुद ही शो कर रहा होता है, तो ये इसका मतलब है कि ओरिजिनल न्यूमेरिकल सेंस जो वन का है उसमें 12 इंचेस मेक अ फुट, 12 इंच से एक फुट बनता है। वी डोंट, देयर इज नो नीड टू राइट वन, यहाँ पे फिर से लिखा है कि 12 इंचेस मेक्स 1 फुट। क्लियर है इसी वाले पॉइंट से? सिमिलरली अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ 2 इन द बुश, तो बेसिकली दे आर ट्राइंग टू से वन बर्ड व्हिच इज इन योर हैंड is more worth more than 2 bird in the bush, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। तो a bird यहाँ पे वन बोलने की जरूरत नहीं है, तो सिंपल कोई वाला यूज है इसका, ठीक है। इसी वजह से हम लोग ना सिंगुलर के साथ ही लगाते हैं, ये पढ़ा था हम लोगों ने। क्लियर? ये सुना है तुम लोगों ने, दिस सेइंग a bird in hand is worth 2 in the bush, क्या मतलब होता है इसका? जो अपॉर्चुनिटी है वो जैसे फिर से मतलब तुम्हारे पास जो अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे हाथ में, वो यूज करो इंस्टेड ऑफ। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है। द अपॉर्चुनिटी विच यू हैव इन योर हैंड, ठीक है। तो भी श्योर, एक श्योर चीज के लिए, मतलब एक श्योर चीज को छोड़ के दो अनश्योर चीज के लिए नहीं जाना चाहिए, ऐसा है, बिल्कुल सही। तो जो अपॉर्चुनिटी आपके पास है, इट इज वर्थ मोर देन एनीथिंग विच इज नॉट श्योर, या जो दूर से दिख रही है कि हाँ यार ये भी चीज बढ़िया है, तो नेवर लूज योर श्योर फुटिंग, ऐसा वाला है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट इज टू शो अ पर्टिकुलर ट्रेट रिलेटेड टू समबडी फेमस, ठीक है। इंडेफिनिट आर्टिकल की बात चल रही है, तो यहां पे हम लोग समझेंगे टू शो अ पर्टिकुलर ट्रेट, तो यहां पे एक साथ में एक और चीज लिख सकते हैं, बिफोर प्रॉपर नाउन। पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि द किस किस जगह पे हम किसी के नाम के आगे यूज कर सकते हैं, वो केसेस हमने डेफिनेट आर्टिकल के यूज में देखे थे। नाउ वी आर रीडिंग हियर, वी आर स्टडीइंग कि भाई प्रॉपर नाउन के साथ कहां पे यूज कर सकते हैं। तो बिफोर प्रॉपर नाउन इंडेफिनिट आर्टिकल कब लगेगा? टू शो अ पर्टिकुलर ट्रेट रिलेटेड टू समबडी फेमस, तो किसी फेमस पर्सनालिटी के नाम के आगे वी कैन यूज इंडेफिनिट आर्टिकल, अगर हम उससे रिलेटेड कोई पर्टिकुलर ट्रेट, कोई कैरेक्टरिस्टिक, कोई क्वालिटी शो करना चाह रहे हैं, तब हम उसके साथ में इंडेफिनिट आर्टिकल यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव टू से ही इज अ हरिश्चंद्र, if
for any person I say these lines कि he is a Harishan, what I'm trying to say, क्या मतलब होगा मेरा कि क्या करता है वो? Always speaks truth. Speaks the truth ना? Yes. Yeah. ठीक है, तो यहाँ पे मेरे कहने का मतलब ये है कि he is truthful like him. ठीक है, truthful like him. So इस केस में हम किसी के नाम के साथ जो लगाते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल, तो बेसिकली इस पर्सन की एक क्वालिटी शो करने के लिए लगाते हैं। और इसी तरीके से वी कैन ऑल्सो से किसी के लिए बोलते हैं ना, ये तो बिल्कुल जैसे किसी के लिए कोई क्रूअल है बहुत ज्यादा ना, वैसे कि ये तो बिल्कुल हिटलर है, ठीक है, तो ही इज अ हिटलर। तो हिटलर से हमें शायद क्रूअल जैसा वर्ड कुछ याद आता है, ठीक है, लाइक हार्टलेस मर्सीलेस पर्सन, ठीक है, हिटलर। तो यहाँ पे हमारा मतलब होता है क्रूअल लाइक हिम, ठीक है। He is a सचिन तेंदुलकर बोल सकते हैं सर? हाँ, अगर आप किसी की क्रिकेटिंग स्किल्स की बात कर रहे हो, बैटिंग स्किल्स की, ऐसा कुछ, तो हम बोल भी सकते हैं ऐसा कुछ, ही इज अ सचिन तेंदुलकर, ठीक है। आई डोंट नो, ठीक है, अगर इसकी एक ट्रेड को हम यहाँ पे बोल पाए तो हम बोल भी सकते हैं ऐसा, इज अ सचिन तेंदुलकर, ठीक है, ऐसा है। नाउ टेल मी, जहां पे हम लोग द लगा रहे थे किसी के नाम के पहले और यहाँ पे हम ए लगा रहे हैं, व्हाट इज डिफरेंस? याद है ना, हमने द लगा के पढ़ा था, व्हेन वी आर यूजिंग प्रॉपर नाउन एज कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन के पहले एडजेक्टिव होगा तब द लगेगा। ओके, दैट वाज वन थिंग, बट देयर वाज अनदर पॉइंट ना, जहां पे हमने लिखा था क्या था, कालिदास इज नोन एज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो वहां पे द लगाया था हमने। कंपेयर वो कर रहे थे, जो कंपेयर कर रहे थे सर कि मतलब वो इंडिया का कालिदास का बहुत सारी शेक्सपियर कहा जाता है, मतलब कंपेयर थोड़ी था, हम बता रहे थे कि उसे यहाँ तो ये कहा जा सकता है, कंपेरिजन थोड़ी था। दे शो कम्युनिटी, ओके मनीषा, कम्युनिटी शो करता है, चलो ऐसे ही बोल सकते हैं। देखो वहां पे ऐसा नहीं था, हम लोग जब रिलेट कर रहे थे कि उसे यहाँ का ये कहा जा सकता है, हम बता रहे थे कहाँ का, याद है, कालिदास इज नोन एज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। मैंने लिखा था कोई भी नाम था, डैश जो भी नाम लिखा हो मैंने, ही इज द सचिन तेंदुलकर ऑफ आवर कॉलोनी या फिर ऑफ द फ्यूचर, ऐसा कुछ। हाँ सर, वो तो लिखा था आपने, लेकिन लेकिन क्या सर बेसिकली इट वाज एन एनालॉजी ना। kind of, if I have to say, मतलब there are if I have इस to say, केस में हम मतलब उस इंसान का बिहेवियर बता रहे हैं शायद, उसमें हम इसमें? कंपेयर कर रहे थे, ए मतलब अभी जो पढ़ रहे हैं इसमें हाँ we are talking about the behavior of सर a जैसे अभी person. आपने लिखा कि ही इज द हिटलर, तो सर जैसे हिटलर क्रूएल था तो उसकी जो क्वालिटी थी सर उसके हिसाब से कंपैरिजन किया जा रहा है ना। बिल्कुल सही, यस यस यस, जैसे सेंटेंस लिखा है ना, ही इज द हिटलर ऑफ आवर स्कूल, दिख रहा है? हाँ जी सर, रेड कलर से लिखा हुआ दिख हाँ रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो ऐसे केस में हम लोग इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है, द लगा सकते हैं। और अगर हम इसे हटा दें तो हम लोग केवल अभी इतना ध्यान रख सकते हैं कि जहां पे आप केवल क्वालिटी शो कर रहे हो, यस तो बिल्कुल सही था, हम जहां पे केवल क्वालिटी शो करना चाह रहे हैं वैसे टाइम पे हम लोग यूज कर रहे हैं उसके साथ में द। यस सर। यस, ठीक है। चलिए, अभी कौन रे से कि एनालिसिस जब हम लोग उनके साथ, मतलब उस केस में जब हम द लगा रहे थे एनालिसिस कर रहे थे, ऐसा जैसे वही, जैसे कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, या एनालॉजी हुई एक तरीके से, या बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे हम केवल एक पर्सन की क्वालिटी को शो करना चाह रहे हैं, ऐसा, ठीक है। इज अ हिटलर, क्रूएल्टी शो कर दी, ठीक है। जैसे एक सेंटेंस और पढ़ा था मैंने, अन्ना हजारे is a second Gandhi. I don't know where I read it, but I read it somewhere. Anna Hazare is the second Gandhi. What was the quality of Gandhi? जी, अहिंसावादी और अहिंसा फर्स्ट प्रथम। हाँ, नॉन वायलेंट, या ठीक है, नॉन वायलेंट नेचर जो था उनकी प्रोटेस्ट का, व्हाटएवर दे वर इनटू, ठीक है। तो यस, तो यहाँ पे उनकी क्वालिटी नॉन वायलेंस, तो उसकी बात करें। सर बट एक इस एज में भी अनशन करना बहुत हिम्मत की बात है, मुझसे तो ये 1 घंटे नहीं भूखा रह जाता, ये तो 4-4 5 दिन भूखे रहते हैं।
यस यस यस। और अंशन का पता चल रहा था, तो वो दिख रहा था कि कमजोर हो रहे हैं, असली अंशन था। हाँ हाँ हाँ। बाद में जो साथ वाले थे वो पॉलिटिक्स में आ ही गए, अरविंद हाँ केजरीवाल। केजरीवाल, आई डोंट, पता नहीं वो सही है मेरे ख्याल से, तो पता नहीं, व्हाट डू यू थिंक? सर सही तो खैर आपका जो मोटिव था उसके हिसाब से खड़ा होना चाहिए था ना, आप पॉलिटिक्स में आने के लिए थोड़ी आए थे। आपने तो ये बोला था कि भाई जो एक गलत चल रहा हम उसके हिसाब से हैं। लेकिन फिर अचानक से आप सिस्टम कहाँ करने दे रहा था फिर अकेले अकेले? तो सर लेकिन एक्चुअली जो जब ये जुड़े थे अनशन के हिसाब से तब तो इनका वो मोटिव नहीं था ना कि पॉलिटिक्स में आना ही है। फिर अन्ना हजारे भी इस हिसाब से अगेंस्ट में गए थे इनके कि नहीं हमें पॉलिटिक्स में नहीं आना, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने सर ओवरराइड करता हुआ पहुंच गया उधर। ओके, तो ये पता नहीं, हो सकता है सबका कुछ और मोटिव बन गया हो, उन्होंने कहा वो इस सिस्टम में चाहते मैं कुछ करता हूँ। और नायक फिर बाद में देखिए, सर केजरीवाल ने किया भी बहुत ही गलत, उसके साथ कुमार विश्वास और किरण बेदी जो भी थे इनके टीम मेंबर्स और सिसोदिया जी जो थे, बाद में इनको निकालना शुरू कर दिया था। हो सकता है सबके, हाँ आई डोंट नो, मेरे को भी ज्यादा, मेरे को ज्यादा बहुत सारी चीजें मैंने समझ भी में नहीं न्यूज में आती, ही सुना था सर। बट हाँ बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आती। मेरे को बस ऐसा लगता है कि हाँ, अगर एक आध पढ़ा लिखा कोई है तो होना चाहिए, ऐसा लगता है मेरे को। कुछ हाँ चीजें जो बस लोग तो ऐसे, कहते हैं कि केजरीवाल जी खांसते रह गए इसलिए कोरोना आया था। वो पता नहीं एक्चुअली द सिस्टम जिसके खिलाफ ये खड़े हैं वो सिस्टम बहुत पुराना है, मतलब तो पार्टीज जो भी कुछ हैं वो आई फील दे आर लाइक वेरी स्ट्रांग, और बहुत पुरानी चीजें हैं, तो उनसे लड़ना इतना आसान वैसे भी नहीं था, ये चीज है। तो ठीक है, जो भी मतलब जो भी गठबंधन कुछ था है बेसिकली लेबर कांग्रेस का काम था, ऐसा था। ठीक है, बाकी मेरे को समझ में नहीं आता कि मैं सपोर्ट किसी को नहीं करता, शायद ऐसा है। हाँ, चलिए आगे तो आप बढ़ते हैं। वोट नहीं देते सर? अरे यार बिल्कुल देता हूँ वोट, तो किसी एक पार्टी को तो देते ही होगे सर। या उस पार्टी को भी पता नहीं चलता होगा मैं किसी दिया। वो ये ना कि वोट वोट तो देना पड़ता है, देना चाहिए इसलिए देते हैं। ऐसा कहा था ना, इफ यू आर नॉट वैसे इंटरेस्ट है वोटिंग, नहीं सर क्या? क्या वैसे आपका इंटरेस्ट है नहीं सर देने में? वोट देने में नहीं, वोट देने में अब पता नहीं ना अभी, व्हेन अभी नोटा हर बार देख के क्या मजा थोड़ी आता है। तो भी ऐसा लगता है कि हाँ कुछ तो ढंग का हो। खैर मैं ज्यादा नेगेटिव नहीं होना चाहता कभी भी, इसलिए ऐसा होता है कि आई डोंट वांट टू बी नेगेटिव अबाउट एनीथिंग, कि हमारे पास क्या चॉइसेस हैं, तो ऐसा है कि दोनों में से कोई एक तो ढंग की चॉइस होनी चाहिए, ऐसा वाला ये मतलब है बस मेरा। खैर देखा जाएगा आगे क्या होता है भविष्य, पहले अपना भविष्य सुधारते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट आता है हमारा इन द बिल्कुल सही सेंस सर। ऑफ एनी। यस, इन द सेंस ऑफ एनी, एनी के सेंस में हम लोग यूज करते हैं, गिव मी मतलब द जैसे, पेन कलर हाँ एनी एग्जैक्टली। कलर। तो हाँ, जहाँ पे वैसा ना गिव मी अ पेन, गिव मी अ पेन, वहां पे एक तो पहली चीज बताता है एक पेन चाहिए, दूसरा होता है कोई सा भी चीज, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, जैसे स्टार्टिंग में हमने लिखा था द हॉर्स इज अ यूजफुल एनिमल, यू कैन आल्सो से अ हाँ जी हॉर्स सर। इज अ यूजफुल एनिमल, ठीक है। यू कैन आल्सो से अ हॉर्स इज अ यूजफुल एनिमल, ठीक है। तो ये भी सेंटेंस कैसा होगा, सही होगा, अ हॉर्स इज अ यूजफुल एनिमल। तो ये भी एनी वाले सेंस में होता है, ये भी एक तरीके से कैटेगरी शो करता है, तो दिस इज आल्सो करेक्ट। तो अगर आप एक ऐसे लिख रहे हो हॉर्स के ऊपर, तो यू कैन से द हॉर्स इज अ यूजफुल एनिमल, वो भी ठीक है, और अ हॉर्स इज अ यूजफुल एनिमल, दिस इज आल्सो करेक्ट। क्लियर है? सिचुएशन के अकॉर्डिंग, हाँ हाँ जी सिचुएशन के सर। अकॉर्डिंग यूज, यस नहीं देता। ये वोट्स के लिए था या एक के लिए, ये और दा के लिए? ये और दा करेक्ट, मतलब वोट्स के लिए ही सही है वैसे। चलिए, तो ये एनी को आप इस तरीके से यूज कर सकते हो, विच इज लाइक वेरी इजी यूज, मतलब ये ऐसा है कि हम लोग हमारी भाषा में शामिल हो चुका है, तो वी विल नॉट फेस एनी डिफिकल्टी कि कहाँ पे ये एनी की तरह यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट कम्स इन द वेक सेंस ऑफ अ सर्टेन, यहाँ पे भी लिख लेना बिफोर प्रॉपर नाउन, किसी के नाम के आगे ए या एन यूज करेंगे जब हम यूज कर रहे हैं उस नाम को इन द वेक सेंस ऑफ अ सर्टेन, मतलब वेक का मतलब कहता है अनक्लियर सेंस, कि कोई इस तरीके का इंसान कोई ऐसा था। फॉर एग्जाम्पल आई राइट अ सेंटेंस, जैसे अगर मैं बोल सकता हूँ देयर वॉज अ कपल इन आवर कॉलेज who was famous for his humor, who was famous for his humor, ठीक है।
तो अगर आपको ऐसे बोलना ना कि अरे एक कपिल नाम का कोई बंदा था हमारे कॉलेज में जो अपने ह्यूमर के लिए फेमस था, ह्यूमर लिख दिया मैंने, व्हाट्स रॉन्ग विद यू। ठीक है, देयर वाज अ कपिल इन आवर कॉलेज। आगे एग्जैक्टली, ठीक है, तो देयर वाज अ कपिल इन आवर कॉलेज हु वाज फेमस फॉर हिज ह्यूमर। ठीक है, तो इसके साथ हम ए लगाएंगे। तो जब भी मैं ऐसे बोल रहा हूँ एक कोई इस नाम का था, तो अगेन बात वही है कि हम असर्टेन वाले सेंस में यूज करें कि कोई इस नाम का था हमारे कॉलेज में, तो ऐसे केस में आप ए या एन यूज करते हो अकॉर्डिंग टू द नेम। तो वहां पे आप इंडेफिनिट आर्टिकल लगा सकते हो, लगाते हो इनफैक्ट। ठीक है, तो जब भी ऐसा कुछ बोल रहा हूँ कि कोई इस नाम का, जैसे अ कपिल इज सस्पेक्टेड बाय द पुलिस। ठीक है, कपिल बदनाम हो गया तो पहले सेंस ऑफ ह्यूमर की वजह से फिर क्राइम में भी आ गया। या मैं ऐसा होता है कि एक नाम यूज करो तो उसी को नीचे तक लेके चलो, ये सब कुछ करो उसका। सर आप तो फेमस कर दो, कल मोहित फेमस हुए थे, आज कपिल फेमस हो रहे। ठीक है, तो देयर वाज अ कपिल, नाउ अ कपिल इज सस्पेक्टेड बाय द पुलिस। ठीक है, तो कपिल नाम के व्यक्ति की पुलिस को तलाश है, तो वेयर यू जस्ट नो द नेम, बाकी नहीं पता उसके बारे में कुछ, ऐसे केस में आप यूज करोगे। जैसे होता है ना कभी कोई किसी का कॉल आता है या फिर कोई किसी के लिए पूछ रहा होता है, तो आप पूछते भी क्या बोल दूं, कौन आया था या फिर किसका कॉल था, तो आपने बस नाम पूछ लिया किसी का। तो जब आप घर पे किसी का कॉल आया आप बताते हो कि किसी इसका कॉल आया था, किसी कपिल का कॉल आया था। ठीक है, ऐसा कुछ। तो देयर वाज अ कपिल हु वाज लुकिंग फॉर यू, कोई कपिल नाम का बंदा तुम्हें ढूंढ रहा था, या फिर किसी कपिल का फोन आया, तो ऐसे केस में यू कैन यूज इंडेफिनिट आर्टिकल बिफोर एनी नेम। क्लियर है सबके लिए वाली चीज, कैसे यूज करेंगे आप लोग नाम के आगे? यस सर। ठीक है, चलो ठीक है, बाकी सबके समझ में आ रहा है ना? कृतिका, मनीषा, क्लियर हो रहा जी है? सर। कोई डाउट हो तो बताना। चलो बढ़िया, नेक्स्ट आता है हमारा, इफ वी पुट एन आर्टिकल बिफोर अ वर्ब इट एक्ट्स एज अ नाउन। ठीक है, इट एक्ट्स लाइक अ नाउन। कैसे? ये कोई रूल जैसा नहीं है, इट इज जस्ट द यूज जो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर किसी सेंटेंस में आई हैव टू राइट कि पीपल फाइट ओवर पेटी इश्यूज, पीपल फाइट ओवर पेटी इश्यूज, कि लोग छोटी छोटी बातों पर लड़ते हैं, दिस इज अ वर्ब। ठीक है, अगर मैं इसका आर्टिकल यूज करता हूं, जैसे आई विटनेस्ड अ फाइट टुडे, मैंने आज लड़ाई होती हुई देखी। आई विटनेस्ड अ फाइट टुडे, कल का दिन तो एक लड़ाई हो गया था। आई डोंट नो, आई सॉ सेवरल मीम्स ऑन दैट, वो कुछ लड़ाई जैसा हो रहा था, तो नहीं, बहुत सारे लोग थे, तो मेरे को पूरा समझ में नहीं आया सही से क्या था। सर यूपी में रोज लड़ाइयाँ ही होती हैं और कुछ नहीं होता। या तो किसी की बाइक हल्की सी लग भी जाए ना तो बस फिर सीधा रोड पे खड़ा करके तमाशा चालू। बिल्कुल सही, यस नहीं होती था, वो वायरस जैसा दिख रहा था, बिल्कुल सही। उसमें मीम बन गया वायरस वाला भी, वो 4 पीपल जो वायरस जैसे उसमें थे, और बिस्लेरी करके जो 4 बॉटल वाला मीम चला था ना पहले, व्हिच वन इज द करेक्ट। तो 4 अलग अलग लोग थे, उसमें वायरस भी था और डेड पर्सन फ्रॉम यस्टरडेज फाइट ऐसा वाला, बाकी और भी लोग थे, उसमें भी बिस्लेरी की 4 बॉटल लगा रखी थी, सब एक जैसे दिख रहे। वेल, तो आई विटनेस द फाइट, तो व्हेन यू से आई विटनेस द फाइट, यहाँ पे क्या बन जाता है? नाउन बन जाता है। ठीक है, जैसे कोई और लेते हैं, सिंपल सेंटेंस लेता हूं बिल्कुल, वी ड्रिंक वाटर। ठीक है, ऐसे सिंपल सेंटेंस नहीं हो सकता, मैं आई ड्रिंक वाटर लिखने वाला था, मैंने सबको शामिल कर लिया इस चीज में। तो वी ड्रिंक वाटर, सब्जेक्ट वर्ब, तो यहाँ पे ये क्या है आपका? ड्रिंक जो है वर्ब है, बट व्हेन वी से लेट्स हैव अ ड्रिंक, ठीक है, तो लेट्स हैव अ ड्रिंक, यहाँ पे क्या बन जाता है? नाउन। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है। तो इस तरीके से आप किसी वर्ब के साथ अगर आर्टिकल लिखा हुआ देखते हो तो इट वर्क्स लाइक अ नाउन। ये था बस यहाँ पे, क्लियर है सबके लिए? ठीक है, तो बस ऐसा कि वो पता होना चाहिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारे इंडेफिनिट आर्टिकल की यूजेस, जहाँ पे हमने देखा कि ए और एन को किस तरीके से यूज कर सकते हैं किसी के नाम के आगे, है ना, क्वालिटी शो करने के लिए। दूसरा एनी वाले सेंस में, वन वाला तुम्हें पता ही है, और फिर कोई इस नाम का, ऐसे वाले सेंस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक
which is called omission of article. Omission का मतलब होता है omit करना, that means to remove something from somewhere where it is not suited, ऐसा वाला, ठीक है। तो देखना होगा कि आर्टिकल कहाँ पे यूज हमें नहीं करना है, वो वाले केसेस के अंदर हम देखेंगे। पहला जो पॉइंट हमारा वो ये कहता है कि कहाँ पे यूज नहीं करना, बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स। तो बेसिकली हमारा मतलब होता है बिफोर द नेम्स ऑफ सब्सटेंसेस, बिफोर द नेम्स ऑफ substances or abstract nouns used in a general sense, ठीक है, used in a general sense। तो बेसिकली कैसे होते हैं, हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स ही होते हैं जो हमने बात की ना, नेम्स ऑफ सब्सटेंसेस, शुगर, वाटर, ये सब कुछ। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो क्वालिटी हम यूज करते हैं, ऑनेस्टी, गुडनेस, काइंडनेस, ठीक है। तो इन क्वालिटीज को अगर आप जनरल सेंस में यूज कर रहे हो तो उसके साथ में आर्टिकल नहीं लगेगा। तो ये एग्जांपल हम लोगों ने देखा था शायद कल भी कि शुगर इज बैड फॉर टीथ, ठीक है, ऐसा एग्जांपल हमने किया था कि आप अनकाउंटेबल को अगर जनरल सेंस में यूज कर रहे हो तो आर्टिकल नहीं लगेगा। जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। तो इस तरीके का हमने सुना है। तो जो आप यहाँ पे ऑनेस्टी वर्ड जो हमारा नाउन है इसे आप यूज कर रहे हो, तो इसे हम कैसे यूज कर रहे हैं, जनरल सेंस में आर्टिकल नहीं लगेगा। तब लगेगा जब हम किसी चीज के साथ डिफाइन कर लेंगे। तो बेसिकली हम यहाँ दोनों चीजें देख रहे हैं, ऑमिशन भी देख रहे हैं, साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि कब लगेगा। तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जनरल सेंस में आर्टिकल नहीं लगेगा, जब स्पेसिफिक की बात करोगे तो लगेगा। इफ आई हैव टू राइट अ सेंटेंस, जैसे मैं बोलता हूँ ना ऐसे, द ऑनेस्टी, ऑनेस्टी दिखा दो किसी इंसान की, बस ऐसा, जैसे द ऑनेस्टी शोन बाय सचिन during the match on it. What happened? The honesty shown by Sachin during the match was praised by all. ठीक है, the honesty shown by Sachin during the match was praised by all. तो सचिन ने जो ना डिफाइन कर रहे हैं कि कौन सी ईमानदारी भाई जो सचिन ने उस टाइम पे दिखाई थी मैच के दौरान, ठीक है। तो उसकी काफी लोगों ने प्रशंसा की। क्लियर है यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, तो सवाल? यस सर। नाइस। ये कोई मैच ऐसे हुआ था? हाँ सर। ओमिशन मींस एक्चुअली नेटवर्क चला गया था, नहीं नेटवर्क चला गया था। ओमिशन का मतलब होता है टू रिमूव समथिंग फ्रॉम समवेयर, ठीक है, ओमिट करना, किसी चीज को रिमूव करना वहां से, इट इज कॉल्ड ओमिशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक्चुअली इसके अंदर ये देख रहे थे कि कहाँ पे हमें द यूज नहीं करना है, ठीक है। ओमिशन कहाँ पे कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करना है। तो ऐसे केस में कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा जब हम लोग यूज कर रहे हैं अनकाउंटेबल नाउन से, अनकाउंटेबल नाउन को जनरल सेंस में। अनकाउंटेबल नाउन को अगर आप जनरल सेंस में यूज करोगे तो आर्टिकल नहीं आएगा, ये हमने पढ़ा यहाँ पे। जैसे शुगर इज बैड फॉर टीथ, वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ, वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ, ठीक है। ऐसे केसेस में वी विल नॉट यूज आर्टिकल बिफोर दीज वर्ड्स, ऐसा है, ठीक है। ये वाला पॉइंट भी सबको समझ में आ गया? यस सर। सर आज के लिए इतना ही काफी है। तुम्हें कैसे पता चला आज के लिए इतना काफी है? मेरे को पता नहीं चला अभी तक। रितेश थक गए क्या? थक गए क्या? हाँ सर, दिमाग हैंग हो जा रहा है सर, इतना दिमाग हैंग हो जा रहा है? चल तो रहता, अभी तो चल रहा था, दोबारा बंद हो गया सर। आपका वीडियो भी नहीं आ रहा है। अब आ गया? देखो अब आ गया होगा। देख रहा हूं सर। यस सर, आ गया। आ गया, पहले से नहीं आ रहा था, अभी आ रहा है। शुरू से नहीं आ रहा था, पहले बंद हो गया था बीच में ना। हाँ, तो देख के बिगिनिंग की सर कैमरा इज नॉट ऑन, तो मैंने देखा था तो ऑन दिख रहा था, बट
हो जाता है, भी तकनीकी खराबी हर जगह होती रहती है आजकल। खैर चलो फिर ऐसी बात है तो हम लोग आज के लिए इतना रख सकते हैं। थैंक यू सर, और थैंक यू सर। ये रितेश मुझे नहीं पता था इतनी खुशी मिल जाएगी इससे। चलो खैर, देखो छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढनी चाहिए, ऐसा वाला है। Sir, it is like the World Cup winning happiness. वैसा ही लग रहा है, वर्ल्ड कप विनिंग हैप्पीनेस से लग रहा है ना। मतलब हाँ जी। रितेश कुछ कह रहे हो? सर आर्टिकल में इतना है ना कि ये कहाँ बैठाना है एंड द ये सब तो थोड़ा। अरे सब बिठाना सीख जाओगे यार, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी है। अभी क्वेश्चंस करेंगे ना इसके बाद में, तो अभी आज जितना जो पढ़ा है ना हमने एक बार रिवाइज कर लेना, तो भी साथ में नोट करते हो। बाकी मैं ये वाली स्लाइड्स मतलब स्लाइड्स कंप्लीट वाली वो भेज दूंगा तुम्हें, शाम को और हाँ बाकी रिवाइज जो साथ में वो करते रहा करो। सारा क्वेश्चंस क्या रिया? सारा फिर से पढ़ाएंगे टॉपिक? सारा फिर से पढ़ेंगे मतलब फिर से पढ़ें? नहीं नहीं, मैं कह रही हूँ आप टॉपिक सारे फिर से पढ़ाएंगे? सारे का मतलब क्या है? तो पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं, क्योंकि आई गेस अभी जो क्लास है उसमें बहुत बच्चे हैं जो हमारे बैच वाले नहीं है शायद। अच्छा, जो शायद बाद में आए ऐसा कुछ? हाँ नहीं, ऐसा कुछ। 7-3 बैच के। मतलब ऐसा कि शुरू के कुछ टॉपिक्स रह गए हैं, आपका ये मतलब है प्रिया? मतलब कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो काफी लोगों के पहले छूटे हुए, तो मैं सारी पढ़ाऊंगा क्या, ऐसा? मैं पूछ रही हूँ इन जनरल, मैंने तो पढ़ा ही है सब। बस तो फिर तो ठीक है। मुझे लग रहा है ये हमारे ही बैच वाले बच्चे, सॉरी। अच्छा अच्छा, चलो देख लेंगे जो भी टॉपिक है, हम तो सारे ही करने ही है हमें तो, ठीक है। तो अगर सर कह रहे दोबारा पढ़ाएंगे। एक जो टॉपिक ही रह गया है बस वही रहता है। मुझे लगा कौन सा टॉपिक फिर से पढ़ाना है, मुझे लगा जो चल रहा है वो भी फिर से पढ़ाना है क्या, ऐसा। फिर तो मुश्किल ही हो जाएगी। हाँ मैं पूछ एक रहा था बार एक्रोनिम बता दूं? क्या? स्कोर एक कैसे बार किया एक्रोनिम जाता बता है? दूं फिर से? एक्रोनिम सब्जेक्ट कब बता दूं, अभी बता दूं जी सर। कि एक्रोनिम एब्रिविएशंस क्या होते हैं? बेसिकली जब हम सर बेसिकली जब हम जैसे कोई भी इंडिविजुअल स्पेलिंग पढ़ते हैं ISRO, तब एक्रोनिम्स होता है। हाँ 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 हाँ, यस यस यस। और जब सब कंबाइनली पढ़ते हैं तो एब्रिविएशन होता है। जब कंबाइन करके पढ़ते हैं तब एक्रोनिम होता है, जब अलग अलग पढ़ते हैं तब एब्रिविएशन होता है। तो बेसिकली एब्रिविएशन सारे ही हैं, एक्रोनिम एक वर्ड वाला है जो एक वर्ड की तरह पढ़ते वो है। मैं बता रहा हूँ बहुत सारी डिक्शनरी में सेम दे रखा है, बहुत सारी जगह पे ऐसे लिखा हुआ है कि दे आर सेम, कोई डिफरेंस नहीं है, तो इट्स फाइन, कैसे भी बोल लो उसे। ऑल्दो अगर कोई डिफरेंस अगर बताया जाता है तो बस इतना ही है कि हाँ एक्रोनिम को हम एक वर्ड की तरह पढ़ते हैं, ऐसा। तो वैसे से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट स्टिल हाँ दिस इज द डिफरेंस, ठीक है। मनीषा, कृतिका और निवेदिता ने तो धन्यवाद भी कर दिया। चलो चलते हैं फिर, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। एसेज में कैसे स्कोर किया जाता है थैंक यू सर। किसमें सर? किसमें एसेज कैसे एसेज में? ये एकदम नई कहानी है, इसे हम आराम से किसी डिस्कस करेंगे बैठ के कि ऐसे को किस तरीके से, ऐसे को कैसे करना है, राइट। तो ऐसे और लेटर, हाँ इनके बारे में आराम से बात करेंगे, क्योंकि ये दिस इज ऑल टुगेदर डिफरेंट टॉपिक, आराम से डिस्कस करेंगे इसे, मैं बताऊंगा कैसे लिखना है आपको, ठीक है। चलिए सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, तब तक जो पढ़ा है आज वो पढ़िएगा, और कोई दिक्कत हो वो बताइएगा, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। चलिए, थैंक यू गाइस।